हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और आज मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग दिखाऊंगी और मैं अपने छोटे से बेडरूम का क्लीनिंग कैसे करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये है बेडशीट जो कि मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, आप लोगों को दिखाई भी थी और ये बहुत ही अच्छा निकला, बहुत ही अच्छा निकला। तो मैं बिछाती हूँ कैसे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और छोटा सा ही मेरा बेडरूम है, तो आप लोगों को पता ही है एक ही रूम है मेरे पास। तो चाहे इसे बेडरूम कहिए या मेरा पूरा दुनिया संसार कहिए, तो यही है मेरा छोटा सा एक रूम। तो इसी में हम रहते हैं। और बस अभी मेरा सुबह का जो है काम बर्तन वर्तन धोना वही हुआ है। तो उसके बाद मैं बेडशीट बिछा के अभी बेडरूम की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि पतिदेव आज ड्यूटी नहीं है उनका, तो घर पे ही हैं, तो थोड़ा लेट से जाएंगे। तो इसीलिए तो चलिए अभी बेडशीट अच्छे से बिछा लेती हूँ। और दीवार से लगा के मेरा बेड लगा हुआ है, क्योंकि छोटा सा ही रूम है, तो फिर हम बेड से दीवार से लगा के ही रखे हैं। और साथ में परी भी मेरा हेल्प कर रही है, तो ही मैं अभी क्लीनिंग कर लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद पहले बेडशीट बिछाऊँगी। और थोड़ा सा दिक्कत लग जाता है मुझे बिछाने में, क्योंकि दीवार से सटके है, तो उधर से एक तरफ से जाना नहीं पड़ता है, तो बेड पे ही चढ़ के उधर का भी साइड दबाना पड़ता है मुझे। तो इसे बेडशीट को अच्छे से बिछा दूंगी। और उसके बाद परी तो दिन भर इस पे खेलती रहती है, दिन भर मुझे बेडशीट बिछाना पड़ता है। तो चलिए इसे अच्छे से बिछा लेते हैं। और अभी थोड़ा सा डस्टिंग भी करेंगे और अच्छे से झाड़ू भी लगाना है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि बेड के नीचे भी बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि गर्दे, क्योंकि परी जो भी खाती है वो बेड के पीछे ही फेंक देती है। तो दिन भर का जितना भी जुटा रहता है, तो वो सुबह सुबह सारा झाड़ू क्लीनिंग होता है तो फिर निकलता है। और मेरे पास एक चीज़ नहीं है, जो कि मेरा पिलो है वो ख़राब हो गया है एक। और वो मैं एक दिन ध्यान नहीं दी थी और वो निकल गया था उसका कवर, और परी उसे फाड़ दी। मैं सो गई थी रख के ऐसे ही, और परी फाड़ दी उसे। तो अच्छे से मैं डस्टिंग भी कर दे रही हूँ बेड का। कितना भी हम पंखा वंखा बंद करें, कितना भी कुछ करें, पर धूल मिट्टी इस पे चढ़ी जाते हैं। और मेरा तो और भी गंदा अभी हो जाता है, क्योंकि परी इस पे चढ़ी रहती है पूरे दिन। आप लोग देखे भी थे, आप लोगों को दिखाई भी थी। और बस बेड पे अभी मैं चढ़ गई हूँ, और बेड के दूसरे साइड का भी बेड पे ही चढ़ के दबाना पड़ेगा। और उधर जो है दीवार से लगा हुआ है, तो उधर से भी झाड़ू इसी पे चढ़ के लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ घुसने भर का जगह नहीं है। तो इसीलिए इसी पे बेड पे ही चढ़ के अच्छे से मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ बेड के किनारे से। और उसके बाद बेड के नीचे भी जो भी हैं अभी अच्छे से झाड़ूंगी। और फिर से वैसे का वैसा ही हो गया था। और जहाँ तक मैं झाड़ू से पाती हूँ वहाँ तक मैं क्लीन कर देती हूँ दीवार को भी। तो डेली का मेरा यही काम है। डेली जब भी मैं झाड़ू लगाऊंगी तो जितना तक आता है उतना तक झाड़ू से मिलता है उतना कर देती हूँ। और उसके बाद बेड के नीचे से भी अच्छे से निकालना पड़ता है मुझे, और झुक के, तो अच्छे से वो भी सारा निकाल दी हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको गर्दे मिल जाएंगे मुझे। क्योंकि वहाँ पे परी कुछ भी खाएगी, टॉफ़ी खाएगी, चीज़ खाएगी, जो भी खाएगी, तो उसका जो भी खलता रहता है वो निकालेगी और पीछे फेंक देती है। तो उसके बाद अच्छे से मैं कमरे में झाड़ू लगा ले रही हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। तो अभी मैं फ़र्श का भी, बाहर का जो फ़र्श है उसे भी मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पूरे दिन बच्चे इधर उधर करे ही रहते हैं। और अभी देखिएगा आप लोग, सुबह उठते ही परी और उसके दोनों बहनों ने मिलके सारे फ़र्श पे जो है गिरा दिए हैं पानी। और हस्बैंड जी अभी दाढ़ी बनवा के आ गए हैं, आज सुबह सुबह ही चले गए थे, 8 बजे ही चल गए हैं, सो के जगह हैं। और 8 बजे दुकान खुल जाता है, तो 8 बजे ही चले गए थे। तो अभी आ गए हैं, तो परी को ले लिए हैं। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि परी रो रही थी, तो मैं उसे खिलाने में लग गई थी।
तो फिर अभी यहाँ फर्श पे मैं झाड़ू लगा दी हूँ, जो हमारा इसे हम बैठक कहते हैं, तो बैठक में झाड़ू लगा दी हूँ। और अभी इधर पानी बच्चे बिखेर दिए हैं, तो यहाँ पे बैठ के मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा सीख से झाड़ू से। ये सीख का झाड़ू है, तो इसे झाड़ू लगाते लगाते ये छोटा हो गया सीख का झाड़ू, तो अभी बैठ के ही मैं अच्छे से लगा दे रही हूँ। और फूल के झाड़ू से लगाती इधर तो गीला हो जाता बिल्कुल भी, तो इसीलिए और अच्छे से लगता भी नहीं। और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पानी गिरा दिए हैं सभी बच्चे मिलके, तो इसीलिए सीख के झाड़ू से मैं लगा दे रही हूँ। अच्छे से इसे क्लीन कर दूँगी और अभी नहीं इसे धुलूँगी, क्योंकि यहाँ पे अभी कपड़े भी धुलना है मुझे, तो सारे पानी वानी गिरते रहते हैं। तो जब मैं कपड़े धोती हूँ तो वही पानी मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है पानी का यहाँ थोड़ा दिक्कत रहता है। तो इसीलिए जो पानी से मैं कपड़े धुलती हूँ उसी से मैं फर्श को धुल देती हूँ। तो पहले तो मैं कमरे में झाड़ू लगा ले रही हूँ। और यहाँ पे जो है मेरे पास वो डंडे वाला जो रहता है पोछा, वो पोछा नहीं है, तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ। और मैं अभी ज़रूरत भी उसका नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि एक ही रूम है तो एक ही रूम में हाथ से ही लग जाता है, तो हाथ से ही लगा देती हूँ मैं पोछा। और जहाँ तक मिलता है बेड के नीचे वहाँ तक तो मैं लगा ही देती हूँ। और बाकी का कभी हफ्ते में तो मैं फर्श को अच्छे से धुल देती हूँ। और इसमें क्योंकि बेड के नीचे तक नहीं मिलता है मुझे पूरा, तो हफ्ते में एक आध बार मैं पानी से ही ऐसे धुल देती हूँ। और सीख के झाड़ू बड़े वाले रहते हैं तो मार देती हूँ, वो निकल जाता है पानी, और वैसे भी निकल जाता है। पंखा अभी तो गर्मी का दिन है तो पंखा चला दो सूख जाता है, तो वही मैं अभी फर्श पे झाड़ू और 2 बार पोछा लगाती हूँ मैं, एक बार में नहीं अच्छे से क्लीन होता है, क्योंकि बच्चे हैं दिन भर इसमें गंदगी फैलाए ही रहते हैं, कहीं से भी आएंगे यहीं चढ़ जाएंगे, तो इसीलिए। और आप लोग देखते भी होंगे एक ही 2 दिन में मैं बेडशीट भी चेंज करती रहती हूँ बच्चों के ही वजह से। तो चलिए अभी पोछा लगा ले रही हूँ मैं खूब अच्छे से। और यहाँ फ्रिज भी मेरे ही कमरे में ही है, मैं बाहर भी रख देती इसे, लेकिन बच्चे हैं और इसी वजह से बाहर नहीं रखती हूँ, ये लाइट का वो है तो इसीलिए, और बच्चे इसे ख़राब कर देंगे, तो इसीलिए रूम में ही रखा हुआ है एक तरफ। तो उसके भी कोने जितने भी हैं अच्छे से इसे क्लीन करना पड़ता है। और धूल मिट्टी तो हो ही जाते हैं, हमारा घर थोड़ा सा खुला सा है, तो छत से भी थोड़ा सा वो जाली खुला हुआ है, तो हवा से रेत वोत आते रहते हैं, धूल मिट्टी आते रहते हैं, तो हवा से सभी घर में भी आ जाते हैं। तो इसीलिए 2 बार, एक बार जब सुबह मैं पोछा लगाती हूँ तो दोबारा भी अभी एक बार लगा दी हूँ, फिर से दोबारा दूसरा पानी बदल के लाऊंगी और उससे मैं लगाऊंगी। फिनाइल से ही मैं पोछा लगाती हूँ, तो फिनाइल डाल के पानी में। तो चलिए अभी एक बार ऐसे ही लगा दूंगी, फिर इसके बाद साफ़ पानी लाऊंगी तो उसमें फ़िनाइल डाल के और अच्छे से क्लीन करूंगी। और फ्रिज के नीचे उसे भी अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो चलिए अभी मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। और उसके बाद पोछा लगने के बाद काम ख़त्म हो गया था, तो अभी नाश्ता बन गया है हमारा। तो आज ब्रेड का ही नाश्ता बनाई हूँ, हस्बैंड जी को दे दी हूँ, वो अपना नाश्ता कर रहे हैं और मैं अब जा रही हूँ नाश्ता करने। तो देख लीजिए आप लोग, ये मैं आलू के स्टफिंग वाला ही बनाती हूँ ब्रेड का नाश्ता। और भी कई सारे तरह से बनते हैं ब्रेड के नाश्ता, मतलब स्टफिंग इसमें भरते हैं, लेकिन मुझे अच्छा उतना नहीं लगता है जितना ये आलू वाला जो स्टफिंग भरा हुआ रहता है वो अच्छा लगता है। और अभी चाय भी, चलिए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। और उसके बाद अभी मुझे खाना बनाना है, तो परी को लेके उसके पापा जा रहे हैं थोड़ा सा घुमाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो रो रही है। और कभी कभी तो रहते हैं वो हफ्ते में एक आध दिन घर, तो थोड़ा सा घुमा देते हैं, बच्चे हैं घुमा देना चाहिए, अच्छा रहता है, क्योंकि एक ही जगह रहते रहते बच्चों का भी मन थोड़ा उदास सा हो जाता है, इसीलिए। और इसे अभी लेके जाएंगे, थोड़ा सा घुमा के लेके आएंगे, इतने में खाना भी बना लूँगी और ये घूम भी लेगी। और पापा जी करते रहेगी पूरे दिन। तो अभी ये इसे लेके जा रहे हैं और खुश हो जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं तो अपना भी मन खुश हो जाता है, तो इसीलिए और लेके जा रहे हैं, अभी उसे घुमा के लाएंगे। और तो दोपहर के अभी 1:30 बज रहा है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने अपना। और आज मैं बनाऊंगी नमक मिर्च वाले नमकीन वाले जो चावल होते हैं वो बनाऊंगी। हस्बैंड जी कह रहे हैं वही बना लो, क्योंकि दही जमाई थी शाम को, तो घर का दही होता है तो फिर यही सब खाने का इच्छा होता है। और डेली रोटी खाना, दाल चावल यही सब अच्छा नहीं लगता है, तो वही बोल रहे हैं कि नमकीन वाले चावल बना लो। और फिर दही भी जमा हुआ है तो उसी से खा लेंगे।
और आज थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया है, नहीं तो 1 बजे तक 12 बजे तक खाना बना ली होती मैं आज, क्योंकि थ्रेडिंग बनाई हूँ मैं अपने हाथ से। देख सकते हैं आप लोग। अच्छा बनाया कि नहीं बताइएगा, क्योंकि परी है जो बहुत परेशान करती है, मुझे जाने नहीं देती है, रोने लगती है, और वहाँ लेके जाऊँगी तो फिर वो किसी को छूने नहीं देगी मुझे। वो थ्रेडिंग बनाएंगी तो फिर वो रोने लगेगी, तो इसीलिए मैं अपने हाथ से ही आज बना ली हूँ। तो थोड़ा मोटा ही बनाई हूँ, चौड़ा ही बनाई हूँ मैं, क्योंकि अब करवा चौथ भी आएंगे और भी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो उनमें बनवाना रहेगा, तो अच्छे से मैं बनवा लूँगी। वैसे भी मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं बताइएगा। और अपने हाथों से जैसे आया मुझे वैसे ही मैं बना ली हूँ। तो चलिए अभी बना लेती हूँ मैं चावल। तो यहाँ नमकीन वाले जो चावल होते हैं वो बनाने के लिए यहाँ पे 2 आलू काट ली हूँ मैं, और 1 प्याज है बड़ा साइज़ का, और 1 ही टमाटर है। ये लंबे वाले जो ब्राउन वाले चावल होते हैं उसे भिगो ली हूँ। और यहाँ पे तड़के में मैं जीरा और हींग का तड़का दी हूँ, और उसके बाद ब्राउन हो गया था तो यहाँ पे जो हमारा कटा हुआ प्याज है वो भी डाल दी थी, तो हल्का ब्राउन हो गया था। तो फिर इसमें अदरक लहसुन कूटा हुआ मैं अच्छे से कूट ली थी, तो वो भी डाल दी हूँ, और वो भी हल्का हल्का भुन गया है। तो साथ में 2 हरी मिर्च काटी थी और 1 टमाटर, तो वो भी डाल दी हूँ मैं, और इसे के साथ मैं नमक डाल दूँगी, और अच्छे से हमारा टमाटर गल जाता है। तो फिर अभी नमक डाल दी हूँ मैं, स्वाद अनुसार जितना भी नमक होता है वो मैं डाल देती हूँ यहीं पे। और अभी थोड़ी देर के लिए ढक दे रही हूँ, 1 मिनट के लिए, अच्छे से गल जाएगा टमाटर हमारा। और टमाटर गलने लगा है तो इस पर मसाला डाल देते हैं। धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे डालेंगे, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी मैं डालती हूँ, हल्दी पाउडर डाली हूँ यहाँ पे, और ये है आमचूर पाउडर, जो कि इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो आमचूर पाउडर आपके पास है, अगर नहीं है तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं आप लोग, आधे नींबू का रस डाल दीजिए। और बस अच्छे से चला दी हूँ मैं, और उसके बाद थोड़ी देर ये भुन जाएगा। तो फिर यहाँ पे भुन गया है तो आलू डाल दी हूँ मैं, और थोड़ा सा मटर रखा हुआ था कई दिनों का, एक दिन मटर पनीर बना था तो उसी दिन का मटर रखा हुआ था, थोड़ा सा था, तो अभी मुझे याद आ गया है तो साथ में ही डाल दे रही हूँ, नहीं तो फिर ये रखा रह जाएगा। और साथ में जो चावल है अच्छे से भी ये 15-20 मिनट तक इसे भिगो दी थी मैं, तो इसे खूब अच्छे से धुल दी हूँ और इसे डाल दी हूँ, और इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, ज़्यादा पानी नहीं जाता है। तो बस इसमें जिस कटोरी से आप नाप ले लीजिए उसी से आप दुगना डाल दीजिए पानी, तो उतना मैं डाल दी हूँ। और अभी इसमें डाल दूँगी मैं गरम मसाला, और बस 2-3 सीटी में आराम से हो जाता है। मैं दो सीटी लगा देती हूँ, तीसरा सीटी आते आते बंद कर देती हूँ, और अभी हो जाएगा हमारा। तो परी अभी सो गई है और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। तो आज का ब्लॉग यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ, तो फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए ब्लॉग के साथ। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। तो आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।